हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे जो चरित्र हम विगत कुछ दिनों से लगातार श्रवण करते आ रहे हैं, नित्य लीला श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज का। भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, जहां तक हमने कल श्रवण किया वहां से आगे आज हम श्रवण करते हैं। जब उन्होंने मठ में सरेंडर कर दिया, और इसमें एक अच्छी सी जानकारी ये है कि जो यहाँ पे अभी बोली नहीं गई है, वो ये कि ये ग्रस्त में थे जब इन्होंने सरेंडर किया, विद फैमिली किया। ये छोड़ के नहीं आए अपनी पत्नी बच्चों को, उनको भी लेके ही आ गए। चलो तुम भी अब यहीं। प्रभुपाद ने उनको भी स्वीकार किया। माता जी को भी रहने के लिए स्थान दिया, और महाराज जी का तो संन्यास हो गया, उनका भक्ति सारंग नाम हो गया। उनके जो बच्चे हैं, जो पुत्र थे, उनको उनकी शिक्षा की सारी संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रभुपाद ने लिया। कहा जाता है कि उनके जो बड़े पुत्र थे वो न्यायाधीश, जज की पोस्ट तक भी पहुंचे। इस प्रकार से जो सिंसियर हो सकते, जिनका इनोसेंट सरेंडर होता है, फिर गुरुदेव भी उनको देखते हैं। एक बार उपस्थित कुछ भक्तों ने हरि कथा कीर्तन करते समय एक व्यक्ति ने प्रभुपाद से आकर कहा, बंग रत्न पत्रिका के सह संपादक, जो उस समय जैसे अभी भी कुछ मैगजीन छपती है ना, जिनके कुछ नाम है, चलिए नाम तो मुझे पता ज्यादा है नहीं क्योंकि पढ़ते हैं नहीं, फिर भी ऐसी बंगाल में भी जो उस समय उस एरिया में जो पत्रिकाएं छपती होंगी मुख्य मुख्य, उनमें से एक बंग रत्न पत्रिका थी। बंग रत्न, तो उसके जो सह संपादक थे, को एडिटर थे, उनका नाम है श्री पंचानन बाबू। तो एक बार उन्होंने अपनी पत्रिका में जो वैष्णव कल्चर है, वैष्णव धर्म है, इसका बहुत निंदा की और उसके बारे में कुछ बातें छापी कि ये तो ऐसे ही होते हैं तिलक कंठी वाले, ये जो भी, जबकि वो तब तक अच्छे से समझते ही नहीं थे कि है, फिर भी। और ये सारी बातें कुछ भक्तों ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को बताई, और वो पत्रिका भी दी कि देखो इसमें ऐसे छपा है। और उस पत्रिका को भी इनके हाथों में दिया, नीता इसमें से दे दो। और इतने में क्या हुआ कि जो श्रीमद् भक्ति सारंग प्रभु हैं, वो भिक्षा करके जब आए, उनका मेन कार्य था कलेक्शन करना। चाहे वो धन हो, चाहे वो कोई पदार्थ हो, जो भी भगवान की और मंदिर की मठ की सेवा में जो यूज हो पाए, उसका कलेक्शन करना। वो कलेक्टर थे, एक तरीके से संग्रह करने वाले। तो जब वो भिक्षा करके वापस लौटे, तब वो श्रील प्रभुपाद ने उन्होंने उनको सारी बात बताई कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो उनको बिना जाने इस प्रकार से बातें फैला रहा है। और मैंने उसके बारे में एक अन्य जो ब्रह्मचारी, उनको भी ये बात बताई और उनको भी भेजा था कि इसके बारे में कुछ करो, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो यह सुनकर श्रीमद् भक्ति सारंग प्रभु श्रील प्रभुपाद को प्रणाम कर सीधे एक और ब्रह्मचारी को उन्होंने साथ में लिया, और अटर्नी साहब, जो उस समय के, जो बोला जा सकता है, जो अंग्रेजी शासन के जो उस समय के वहां अधिकारी नियुक्त होंगे उस एरिया में, उनके पास पहुंच गए, अटर्नी साहब के पास। और उनसे सारी बात बताई उनको कि ऐसी ऐसी बात है, और अब आपको जो वो पंचानन बाबू हैं, जिन्होंने ये फालतू में उल्टा पुल्टा लिख दिया है, उनके प्रति मान हानि का मुकदमा दायर करना पड़ेगा अब आपको, और आज ही ये सब करना है। इस प्रकार से बोला, क्योंकि तो अपने समय के ऑफिसर रह चुके हैं रेलवे में, प्रैक्टिकल उनकी बुद्धि है, और अब हरि भजन से तो और प्रैक्टिकल हो गए हैं सेवा के लिए। तो अपनी जो भी योग्यताएं हैं, मटेरियल भी, उन सबको भगवान की सेवा में लगाते हैं। और उन्होंने बोला कि तुरंत इनके प्रति मानहानि का मुकदमा दायर करना चाहिए। तो उनके कहने से जो अटर्नी साहब है, उन्होंने उनको नोटिस भिजवा दिया
क्योंकि इनका बहुत ही सम्मान होता था कि ये इतने बड़े ऑफिसर होते हुए भी हरिभजन के प्रति इतने निष्कपट हैं या ईमानदारी से कर रहे हैं। नोटिस पाकर बंग रत्न पत्रिका का संपादक पंचानन बाबू एकदम घबरा गया। उसने सोचा ही नहीं था कि उसके विरुद्ध ऐसा कोई नोटिस आएगा। अत्यंत भयभीत होकर वह शीघ्र ही श्रीमद् भक्ति सारंग प्रभु के पास गया और चरण पकड़कर भूल स्वीकार की एवं निज कृत कर्म के लिए क्षमा प्रार्थना की और कहा, अब कभी ऐसा नहीं होगा। तुरंत ही माफी मांगने लग गए पैर पकड़ के। तो फिर इन्होंने कोई गर्व में या बोल सकते हैं घमंड में ऐसे नहीं बोला, हाँ ठीक है अब चला ना पता, ऐसे बोला कि मेरे पैर पकड़ के कुछ नहीं होगा, मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो, मैं क्यों माफ करूं तुम्हें, तुमने मेरी कोई गलती, मेरे प्रति कोई गलती तो की नहीं है, तो मैं कैसे माफ कर सकता हूँ। तुमने जिन महापुरुष के चरणों में अपराध किया, श्रील प्रभुपाद जिनके बारे में तुमने सब बातें बोली हैं, उनके पास जाओ, उनके चरणों में क्षमा मांगो। आपने जिन महापुरुष के चरण में इतना बड़ा अपराध किया, उन्हीं के चरण में क्षमा प्रार्थना कीजिए, वे आपको क्षमा कर सकते हैं। और फिर ये बोल के श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का एक लेख है, बोल लिए चाहे आलेख बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं, निबंध बोल सकते हैं, वैष्णव के उनकी जो ये एकमात्र कृति बोल सकते हैं, वैष्णव के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो तो हमारे लेवल से बोले लोकल इस भाषा में बहुत ही खतरनाक है। हमारी सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है अगर उसको सुनते हैं। वो उसमें वैष्णव की डेफिनेशन बता रहे कि वैष्णव आखिर बोलते किसको है। हम लोग तो ऐसे नॉर्मली बोल लेते ना, आप भी वैष्णव, हम भी वैष्णव, हम सब वैष्णव है, लेकिन श्री प्रभुपाद की जो वैष्णव की डेफिनेशन बहुत ही डिफरेंट है। तो उन्होंने वो उनको सुनाया वैष्णव के जो है, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की महिमा सुनाई। और ये कथा सुनकर पंचानन बाबू का वैष्णव एवं श्रील प्रभुपाद के विषय में विचार और जो धारणा है वो पूरी तरह से बदल गई। अत्यंत व्याकुल होकर श्रीमद् भक्ति सारंग प्रभु के साथ पंचानन बाबू श्रील प्रभुपाद के दर्शन करने गए और अब उन्हीं के साथ 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 वापस चल पड़े, वहां मठे पहुंचे। उनके दर्शन कर श्री चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रो रो कर निष्कृत अपराध के लिए हाथ जोड़कर बार बार क्षमा याचना की। दंडवत करके चरण पकड़ पकड़ के उसे क्षमा मांग रहे कि मैं तो जानता ही नहीं था कि वास्तव में वैष्णव होते कौन है, आप कौन हो, और मैंने ऐसे ही अपना केवल मैगजीन को पॉपुलर करने के लिए, जैसे देखते ना न्यूज चैनल्स पे भी किसी भी चीज को हाइप दे दी जाती है, ऐसे ब्रेकिंग न्यूज ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसे हाईलाइट किया जाता है ताकि पॉपुलैरिटी बढ़े। तो उन्होंने कहा कि मैंने भी बस अनजाने ऐसा कर दिया, मुझे पता ही नहीं था आप कैसे हो और वैष्णव होते कैसे। हरि बोल। श्री भक्ति सारंग प्रभु के मुख से वैष्णव और उनकी महिमा कथा सुनकर मुझे समझ में आया कि वैष्णव कितने दयालु, उदार और पवित्रतम होते हैं। पतित पावन अति मर्त्य महापुरुष श्रील प्रभुपाद ने तत्क्षणात पंचानन बाबू को क्षमा कर दिया। और हम अधिकतर सुनते कि प्रभुपाद ने कठोर स्वभाव के, कठोर स्वभाव, वो कठोर जो स्वभाव दिखता है वो अनुशासन है, उसको एक्चुअल में कहते हैं अनुशासन, भक्ति का अनुशासन। और उन्होंने तुरंत ऐसे व्यक्ति को क्षमा कर दिया जिन्होंने उनके चरणों में अपराध किया। पूरी मैगजीन में ही छाप दिया, जो इतने बड़े एरिया में हर घर घर में जाती होगी, ये सारे लोग उसको, समाज के उच्च वर्ग के हर लेवल के लोग उसको पढ़ते होंगे। ऐसे उन्होंने जिन्होंने छाप दिया उनको भी उन्होंने तुरंत माफ कर दिया और फिर उनको बहुत देर तक हरि कथा सुनाई। और जब वो पंचानन बाबू चले गए, अब वो क्या हो गया, अब वो आगे से श्रील प्रभुपाद के चरणों में उन्होंने आश्रय ले लिया, शरणागति ले ली, उनके शिष्य हो गए, पूरे जीवन भर उनके आश्रय में रहे। फिर प्रभुपाद ने जो भक्ति सारंग प्रभु है उनको कहा कि ये जो काम है ना, ऐसे व्यक्ति को भी जाके उसके होश ठिकाने लगाना, और वो भी सही वे में, बिना झगड़े के,
और उनको भक्त बना देना, इससे भी बड़ी बात है कि इसको जो हम बोलते हैं ना लोकल भाषा में झंड करना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्होंने उनके मन को बदल दिया। उनके ये नहीं किया कि बोलती बंद, जिसको हम बोलते हैं कि चुप करना, मन भी बदल दिया। तो प्रभुपाद ने बोला ये आपके लिए ही पॉसिबल था, आप ही कर सकते हो ये। इसमें एक और घटना है, जो जिनका हम चरित्र सुन रहे हैं ना, श्रीमद् भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, 2-3 दिन पहले जब यहाँ पर कथा प्रारंभ हुई थी, 24, उस दिन उनकी भी तिथि थी। और इनके बारे में जो सबसे बड़ी खासियत है इनकी, ये कि ये जो सेवा संग्रह करने में, जिसको बोल सकते हैं भिक्षा मांगने में, उसमें बड़े निपुण हैं। या तो भगवान की उन पे कृपा है ऐसा कह सकते हैं, या उनकी जो गुरु निष्ठा है, जो वो गुरुदेव के प्रति सेवा भाव है, वो इतना प्रबल है। वो उनको जो जाना जाता है, कहीं भी आप किसी भी गौड़ीय संस्था में अगर ये आप नाम लेते हैं भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, तो तुरंत से वो भक्त यही कहेंगे, हाँ, कि वो तो हजारी बाबू हैं, हजारी प्रभु, 10 हजारी प्रभु, इस प्रकार से। उनको उनकी जो विशेषता वो है कलेक्शन की, जो भिक्षा संग्रह की है, सेवा, जो मठ के लिए मंदिर के लिए सेवा संग्रह करने की। जिसको भी बोलेंगे वो मना नहीं करेगा, तुरंत ज्यादा से ज्यादा। और वो अपने आप इतने बड़े ऑफिसर है, अच्छी सैलरी लेने वाले, तो वो फिर उनको कोई ऐसी छोटी मोटी वो भी नहीं देता, अच्छे से ही सेवा देते हैं। और वो उनमें वो भक्ति भाव भी जिस व्यक्ति के पास वो बोलते हैं, वो व्यक्ति भी समझ पाता है उनको देखकर, उनके चरित्र को, आचरण को देख के कि ये जेन्युइन है, ऐसा नहीं है। इसको ये एंगल भी ले सकते हैं वैसे, कि कहीं ये ऐसे तो नहीं थे कि बातों में फंसा लेते थे किसी को, कि ब्रेन वॉश कर लेते, इतना इतना पैसे दे दो, इतना सामान दे दो, वो दे दो, ऐसा नहीं। उनका जो भक्ति में भाव है, जो सेवा में जो रुचि है, उससे प्रभावित होके उनकी जो जेन्युइन, जो बोल सकते हैं जेन्युइन होने की जो उनके जो उनका गुण है, उनको देखकर ही सबको लगता था कि हाँ ये ठीक है व्यक्ति, सही जगह लगाएंगे हमारे द्वारा दी गई पदार्थों को या पैसों को, धन को, उनको देते। एक बार ऐसा ही एक और इसमें घटना है, इनके चरित्र में हम जो भी बातें सुनेंगे सारी ऐसी ही होंगी कि इस बार ऐसा कलेक्शन किया, उस बार ऐसा कलेक्शन। फिर एक समय शिल प्रभुपाद ने जालानी कोयले के लिए बोलने से, एक बार प्रभुपाद जी ने इनको फिर से कोयला, वही जो कि ईंटों के लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, कोयले के लिए बोला, तो फिर ये उनके चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। और इनको मतलब ना नहीं बोलते थे, निगेटिव सोचते ही नहीं थे, या इनमें वो फीलिंग भगवान ने दी नहीं थी कि कैसे होगा, मेरे बस का तो नहीं है, कौन देगा, किसको बोलूंगा, ऐसे नहीं। जो भी आज्ञा मिले तुरंत दंडवत किया और निकल पड़े, बस नॉर्मली। तो ये इनकी सारे ब्रह्मचारियों में से इनमें ये खास विशेषता है कि बस कलेक्शन उनको कोई आफत नहीं लगती थी, वो कहाँ कहाँ जाएंगे, कोई भगाएगा, कोई कुत्ता खोल देगा, कोई ये करेगा, कोई बोलेगा इतने मोटे ताजे वो भीख मांगने आ गए, ऐसा ऐसा कुछ नहीं सोचते थे, जैसा हम सब सोचते हैं कभी ना कभी, कि भैया अपने बस का तो नहीं, अपने बस का तो नहीं। तो वो आराम से जाते, प्रणाम करते गुरुदेव को और आराम से जाते। फिर उनको उनके जो जो बोल सकते हैं संपर्क भी इतने स्ट्रांग है, अपने आप इतनी अच्छी पोस्ट पे जॉब करके आए हैं, इतना अच्छा सामाजिक जीवन जी के, उन्हें एग्जैक्ट पता है कि कौन सी सेवा को कौन कर लेगा, वही पहुंचेंगे। तो जब फिर से एक बार कोयले के लिए इनको प्रभुपाद ने बोला कि कोयला चाहिए था यहाँ, सारे जो भी मठ में जो रहने वाले लोग हैं, वो सबको पता था कि अगर कुछ लाना है तो इनको ही बोलो, इनको पता है कि कहाँ से आएगा और कैसे आएगा, क्योंकि हमारे बस का नहीं है ये। तो जिसको सारे लोग कोई अगर न कर पाए इस प्रकार का, तो कलेक्शन वाला कोई, तो उनको ही सेवा दी जाती। तो जैसे इन्होंने सुना कि अब कोयले की आवश्यकता है यहाँ पे, तो तुरंत प्रणाम करके चल पड़े कोलकाता में, श्रीमती युगल किशोरी जी,
एक माता जी हैं जिनका नाम है श्रीमती युगल किशोरी। उनके घर पे गए, उनको बताया कि मेरे समझे कि ठीक है ये जेन्युइन है, ठीक है। तो उन्होंने साथ साथ सेटिस्फाइड होके उनकी हरी कथा से वही फिर से जैसे हमने कल श्रवण किया था, इस बार उन्होंने 3 डिब्बा, जो ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं मालगाड़ी वाले, जो 3 डिब्बा भर के कोयला उनको दे दिया, उनको मंजूर करवा दिया। और साथ में 100 रुपया, उस आज से कह सकते हैं 105 या 110 साल पहले 100 रुपया, साथ में 100 रुपये और भी भिजवा दिए कि ये सेवा में भिजवा दो। श्रील गुरुदेव की सेवा ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन की सेवा है, ऐसा विचार हमेशा भक्ति सारंग प्रभु के मन में रहता था। उनके मन में हमेशा ये भाव है क्या, जिस प्रकार से आप भगवत गीता में भगवान के मुख से सुनते हैं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। आप इन कक्षाओं में निरंतर अधिक बार ये सुनते होंगे। बहुत बड़ा सीक्रेट है हमारे जीवन के लिए और सरल भी है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। भगवान में जिनकी अचल श्रद्धा है और एज इट इज वैसे ही गुरुदेव में भी है। इनके जीवन में भी यही था। इनको इतना क्लियर था कि जो गुरुदेव की जिसमें प्रसन्नता है, जो उनके लिए सेवा है, उसमें भगवान की भी साक्षात सेवा हो रही है। इसी विचार से सारा कलेक्शन का सारा कार्य करते, इसलिए उन्होंने जीवन में निद्रा और विश्राम को विदाई दी। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में जिसको बोल सकते हैं नींद और आराम दोनों को छोड़ दिया। जैसा हम अभी साक्षात अपने गुरुदेव के जीवन में भी देखते हैं। बहुत साल हुए, आज से लगभग कह सकते हैं 2006, लगभग 18 या 18 साल पहले लगभग गुरुदेव को एक बार मेरी जो शरीर की माता जी है, उन्होंने गुरुदेव को बोला, आ रखे थे गुरुदेव, वहाँ हरि कथा कुछ कीर्तन प्रोग्राम था, गुरुदेव थोड़ी देर विश्राम कर लो, आराम कर लो। बोले माता जी आराम तो ना चिता पे ही करेंगे अब, उससे पहले आराम किया, उससे पहले तो गुरुदेव की और भगवान की सेवा। तो उनके वो शब्द अभी तक भी हमको बार बार वो स्मरण रहते हैं हम सबको कि किस प्रकार बोलते हैं, और वैसे उनके जीवन में दिखता भी है। यही ऐसा इनके लिए भी कहा जा रहा है कि निद्रा और विश्राम को विदाई दी। जैसे गुरुदेव को भी देखते हैं हम, कभी भी चले जाओ, हमेशा वो 24 घंटे अवेलेबल है। उनका जीवन ऐसा नहीं है कि एक बंद वाली किताब है कि जितनी देर मंच पे बैठे उतनी देर महाराज से मिल सकते हैं और बाकी सब वो अपने रूम में है या नॉट अलाउड है कोई भी। ऐसा नहीं, उनका हमेशा वो 24 घंटे ओपन जो बुक है, ऐसा उनका जीवन। और विश्रम्भ सेवा जिसको कह सकते हैं, बिना थके अथक प्रयास जिसको कहते हैं, ऐसा इनके जीवन में भी कह रहे हैं। और एक यहाँ पे बहुत अच्छा दृष्टांत दिया गया है, जो कंपैरिजन यहाँ पे उदाहरण दिया है लक्ष्मण जी का। भगवान रामचंद्र के जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण जी, जब वो वनवास के समय भगवान राम की सेवा करते, तो वो पूरे 14 वर्ष बिना सोए रहे। बिना सोए, हमारे लिए सोचना, इमेजिन करना ही ऐसे होगा कि कुछ हवाई गप मार रहे हैं, ऐसा कोई हो सकता है? बिना सोए 1 दिन रह लेगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी शायद हो जाए गलती से, 5 दिन तो कोई नहीं रह पाएगा। 14 साल ये तो हवाई बातें करते होंगे, ऐसी ये काल्पनिक कथाएं होंगी। लक्ष्मण जी बोलते हैं जब निद्रा देवी आने लगती है, नींद आने आती है, "हे निद्रा देवी, मैं भी भगवान रामचंद्र का सेवक हूँ, अनिद्र प्रहरी होकर उनकी सेवा करता हूँ। आप अभी चली जाइए, जब मैं अयोध्या लौट कर जाऊंगा उस समय आपका सम्मान करूंगा। मीन्स अयोध्या जाकर ही सोऊंगा, तब तक सोऊंगा नहीं। तो ऐसा ही उसी प्रकार श्रीमद् भक्ति सारंग प्रभु भी शिल प्रभुपाद की सेवा में निर्मल, निष्कपट, निरलस, बिना आलस के उज्जवल रत्न स्वरूप विश्रम्भ सेवक थे। बिना थके कंटिन्यूअसली कार्यों को करना, जो टारगेट मिले फिर उस पे लग जाओ। कभी ये नहीं बोलना कि वाई मी, बार बार मुझे ही क्यों भेजते हो भाई, और भी तो है, ये क्यों नहीं जाता, ये क्यों नहीं जाता, ये पढ़ा रहता है, ये ऐसा करता है, बातें बनाता है, ये ऐसा ऐसा नहीं। ठीक है मुझे मिला, ठीक है मैं करके आता हूँ, कोशिश करके आता हूँ। और वो कोशिश नहीं, वो हो ही जाता था काम।
तो फिर इनके जीवन की एक बहुत ही विशिष्ट घटना है, बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायक है। जैसा हम सभी ने सुना ही है कि जो भगवान है उनमें करोड़ों माँओं का वात्सल्य होता है। एक माता हमारे लिए जितना करती है या हम एज एक माता जो करते हैं, मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। हम ऐसा कर रहे हैं बच्चों के साथ, हम वैसा कर रहे हैं, तो हमें लगता है भगवान तो माँ के बराबर होती है, ऐसा इस जगत में बोला जाता है। माँ तो भगवान का ही एक रूप है, माँ भगवान है। लेकिन शास्त्रों में कहा जाता है कि भगवान में करोड़ों माँओं का वात्सल्य है। और सेम टू सेम गुरु तत्व के लिए भी कहा जाता है। जो एक्चुअल गुरु हैं, सो कॉल्ड गुरु नहीं, जो शिष्य संताप हारका वाले गुरुदेव हैं, शिष्यों का संताप हरण करते हैं, उनका जीवन का जो अग्नि है, ताप है, उनको हरण करते हैं। वित्ताप हारका नहीं, केवल धन धन मांगा उनसे और हो गए शिष्य, ऐसे नहीं। तो ऐसे गुरुदेव के लिए भी यही कहा जाता है कि गुरुदेव में भी करोड़ों माँओं का वात्सल्य होता है। हम उनको अलग करके नहीं ले सकते कि वो एक अलग पर्सन है, हमारे जीवन में ये भी है। हाँ, अच्छा मेरा नाम ये है, मेरा परिचय ये मेरा फैमिली, ये मेरा परिवार है। हाँ, गुरुदेव भी हमने हाँ ली है, शरणागति भी ली, गुरुदेव भी है कोई, ऐसे नहीं। वो कोई नहीं है, वो हमारा संपूर्ण जीवन है। उनमें करोड़ों माँओं का वात्सल्य होता है और समय समय पर अलग अलग आचार्यों के कथा प्रसंगों में ये सुनने को भी मिलता है, देखने को भी मिलता है उनके आचरण में कि किस प्रकार से उनमें करोड़ों माँओं का वात्सल्य होता है। एक समय श्री श्रीमद् भक्ति सारंग एवं बुखार से अस्वस्थ होकर शैया पर पड़े थे। और एक बार जो कलेक्टर महोदय है, जो ये सारा कलेक्शन ला, जिनकी स्पेशलिटी है, ये बीमार हो गए कि जिस प्रकार से वो कान में बहुत तेज दर्द हो रहा, खांसी बुखार सब एक साथ, और बीमार होकर लेटे पड़े हैं। जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को ये बात पता चली, तो वो जल्दी से उन्होंने फटाफट उनके लिए डॉक्टर की दवाइयों की इसकी व्यवस्था की और अपने हाथों से उनकी सेवा की, की, क्योंकि शिष्य भी तो उसी प्रकार के हैं ना, वो उनके लिए सब कुछ करने वाले। अपने हाथों से, जैसे हम बोलते गीली पट्टी लगाना बुखार के लिए, दवाई खिलाना, ठीक से उनकी देखभाल करना, खिलाना पिलाना सब किया। उनके पास रहकर अस्वाभाविक आंतरिक स्नेह पूर्वक सेवक के रूप में सेवा करके उनको स्वस्थ किया। जैसे एक सेवक करता बड़े प्यार से, वैसे सेवक तो प्यार से नहीं करेगा, एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट हो गया। आज के सेवक नहीं करेंगे, वो धन के लालच में ही करेंगे। उनको स्वस्थ किया, जैसे माता संतान की असीम स्नेह पूर्वक सेवा करती है, ये एग्जाम्पल ठीक है। जैसे माँ करती है बच्चे की, किसको बुखार है, अभी रात भर पट्टियां बदलो, ये करो वो करो सब कुछ, उसी प्रकार कोट उसी प्रकार कोटि मातृ सम श्रील गुरुदेव संतान स्वरूप शिष्य की सेवा करके अपार्थिव गुरु शिष्य के बीच अविच्छेद्य अभेदत्व निज प्राण सदृश निबिड़ मधुर संबंध का परिचय के साथ श्रील प्रभुपाद ने संसार में आदर्श स्थापित किया। जो गुरु शिष्य का संबंध होता है, वो हम जिस युग में रह रहे हैं या जो ये प्रेजेंट टाइम है, इसमें बहुत ही बदनाम रिलेशन ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि ये लगता है अच्छा ऐसे बाबा ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये महाराज लोग बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। ये कैसे हुआ? कुछ सो कॉल्ड साधुओं की वजह से, जो साधु नहीं होते। आज ही गुरुदेव कथा में साधु का लक्षण सुना रहे थे, जो भगवान कपिल ने सुनाया। उसमें कहीं भी ड्रेस की बात नहीं थी, जब आप सबने भी अगर श्रवण किया हो, ड्रेस की कोई बात नहीं थी उसमें। जो दोनों कंडीशन सुनी, मुख्य लक्षण गौण लक्षण, मैंने बड़े ध्यान से सुना उसको कि एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। उसमें कहीं भी ड्रेस की बात नहीं है कि उनकी ड्रेस भगवा कपड़े होते हैं या व्हाइट होते हैं या वो कैसे होते हैं। कोई आश्रम की उसमें बात नहीं थी कि वो वानप्रस्थी होते हैं, गृहस्थी होते हैं, संसारी सन्यासी होते हैं या ब्रह्मचारी होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं थी उसमें। लक्षण बताए गए थे। गौण लक्षणों में बताया था कि क्षमा तितिक्षा, जिस प्रकार से बहुत अच्छे अच्छे गुण। मुख्य लक्षण में बताया था एकांतिक भक्ति, एक निष्ठता,
भगवान के श्री चरणों में एक निष्ठ भाव, गुरुदेव ने स्पष्ट करके बोला, एक निष्ठ भाव जिसका नहीं होगा, जो 10 को हृदय में बिठा के रखे, इस दिन ये इस दिन ये, वो गुरु नहीं हो सकता, साधु नहीं हो सकता। तो जो गुरु शिष्य संबंध है, जैसा हम आज की डेट में सोशल मीडिया इससे उससे समझने का प्रयास करते हैं, एक्चुअल में वैदिक साहित्यों में ऐसा नहीं है गुरु शिष्य का संबंध। आपने शायद सुना हो कभी, या जैसे कुछ विद्यालय ऐसे हैं वहां पर भोजन मंत्र के साथ साथ इसको बोला जाता है। ऐसे विद्यालय में हमको भी कुछ साल पढ़ने का अवसर मिला भगवान की दया से, तो याद है, सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इस प्रकार से उपनिषद का ये मंत्र है। इसमें कहते हैं कि गुरु शिष्य, हम गुरु शिष्य दोनों को ही भगवान, हमारे जो भी कार्य है, जो भी प्रोसेस है आध्यात्मिक जगत में बढ़ने की, साथ साथ हो, साथ साथ हो। गुरु शिष्य का संबंध बड़ा ही पवित्र रिलेशन है। आज के समय में इनको बोल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि गुरु ऐसा शिष्य ऐसा, क्योंकि बाहर ऐसा ही सीन है। लेकिन अगर बात करें वैदिक साहित्य की, तो उसके हिसाब से जो गुरु का दर्जा वो माता पिता से भी कहीं ऊपर है, क्योंकि वो जन्मों जन्मों का रिलेशन है, वो उस जीव का वास्तविक स्वरूप जानते हैं। माता पिता जो हमको जानते हैं वो हमारे शरीर से जानते हैं, जिस दिन से हम गर्भ से बाहर आए उस दिन से वो हमको जान रही, अच्छा ये ऐसा है, मेरे बच्चे की शक्ल ना ऐसी है, और इसके गुण ये हैं, इसका लक्षण ये, इसका स्वभाव ये है। लेकिन जो गुरुदेव होते हैं वो स्कैनर उनमें फिट है, वो जानते हैं कि वास्तव में जो ये जीव है इस शरीर में, इसके क्या लक्षण है, क्या इसकी अभी तक की जर्नी है, किन किन देहों से ये होके गुजरा है। इसीलिए जिसको बोल सकते हैं दीक्षा कार्यक्रम, वो क्या है, उसको बोला जाता है संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान मीन्स हमारा भगवान से शाश्वत संबंध को स्थापित करना, क्योंकि वही एक्चुअल में जानते हैं स्वरूप कि जीव का, जो उनके पास शरणागत हुआ उसका एक्चुअल स्वरूप क्या है, क्योंकि वो हमें भी नहीं पता है। हम भी इसी बॉडी से अपना परिचय पाते हैं, जैसा हमने मिरर में देखा है, बचपन से शीशे में देखा, हमको ये लगता हम यही है। और हमारे जो घर वाले हैं, जिनको भी हम अभिभावक कहते हैं या परिवारजन, वो भी हमको इस शरीर से ही जानते हैं। लेकिन जो प्रभुपाद ने यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया, आज अपने शिष्य के भी इतने प्रेम से मातृवत जो सेवा की, वो इस संबंध की मधुरता, जो उज्जवलता है, जो इस संबंध की पवित्रता है, उसको लक्षित करती है। वो आदर्श स्थापित किया प्रभुपाद ने। स्वस्थ होने के बाद यह जानकर श्रीमद् भक्ति सारंग प्रभु ने बहुत अश्रु विसर्जन कर श्रील गुरुदेव प्रभुपाद के श्री चरण अपने वक्षस्थल पर लेकर एकदम पागल के समान रो रो कर क्षमा मांगी, और सोचने लगे कि यह कैसा अद्भुत स्नेह और प्रेम है। और जब वो ठीक हो गए तो उन्हें पता चला कि स्वयं गुरुदेव ने ही मेरी सेवा की है। तो उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी वो, कि जहाँ पर जो सेव्य हैं, जो सेवा किए जाने योग्य हैं, जिनकी सेवा की जानी चाहिए, वो मेरी सेवा कर रहे हैं, सेवक की। तो प्रभुपाद के श्री चरणों को अपने वक्षस्थल पर धारण किया और उनसे क्षमा प्रार्थना की। तब श्रील प्रभुपाद ने आंखों में आंसू भरकर कहा, जिस सेवा के लिए, बहुत ही सुंदर ये लाइन्स है, इनको थोड़ा सेंसिटिविटी के साथ श्रवण करेंगे। प्रयास किया जा रहा है इन कक्षाओं में कि जो वास्तविक वैष्णव जगत है, जो वास्तव में जिसको बोलते हैं कि आध्यात्मिक जगत या गुरु अनुगत्य वाला जो राज्य है, उसको थोड़ा सा आप लोगों को झलक दिखाई जाए। क्योंकि बाहर जो समाज में आप सुनेंगे ना, इसको गुरु शिष्य संबंध, या सुनेंगे कहीं से हमने दीक्षा ली है, या लोग इसको एक और शब्द देते हैं, ज्ञान लिया है हमने कहीं से, सत्संग लिया है हमने कहीं से, तो उसका बिल्कुल ये अलग स्वरूप है, और जो ये एक्चुअल में है ये जगत, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो गुरुदेव और वैष्णव के कृपा से ये प्रयास किया जा रहा है इन कक्षाओं में कि वास्तविक दर्शन कर पाए हम इस जगत का, कि है कैसा ये जगत। हमने जो बाहर से सुनते कि ऐसे होते हैं भैया, ढोंगी गुरु ऐसे होते हैं, बाबा तो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, फंसाते हैं या कैसे करते हैं, वो दो चार होते हैं और वो सो कॉल्ड होते हैं, वो होते भी नहीं है साधु। तो श्रील प्रभुपाद ने आंखों में आंसू भरकर कहा, जिस सेवा के लिए श्री गौर हरि आपको लाए हैं
वह सेवा खो जाती थी। आपका बहुत दायित्व और काम पड़ा है। प्रभुपाद ने क्या बोला, जो भी अभी हम श्रवण कर रहे थे, गुरुदेव ही हमारे स्वरूप को वास्तव में जानते हैं और इसीलिए कहा जाता संबंध ज्ञान प्रदाता। स्वरूप ज्ञान भी वही करवाते हैं, किंतु उसमें समय लगता है। जब तक जीव इतना निष्कपट होकर हरिभजन कर पाए, सेवा कर पाए, भजन कर पाए, धीरे 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 स्वरूप ज्ञान होगा। और ये बहुत रेयर है। बोल सकते हैं कि अगर 100 में से एक भी इस जीवन में शायद मुश्किल से कर पाए, क्योंकि इतनी पवित्रता हो पाना आचरण में, गुरुदेव के प्रति इतनी शरणागति, भगवान के प्रति शरणागति बहुत रेयर है। वो जो बोल सकते हैं 99.9, वो तो इस प्रकार से इसको ले पाएंगे। हमने कुछ सत्संग लिया है, हमने कुछ भक्ति कुछ ज्ञान ऐसा ले लिया, माला जपते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, कंठी पहनते, तिलक करते हैं, ये गुरु जी हैं, इनको मिलते हैं, प्रणामी देते हैं, होगी छुट्टी। बहुत रेयर होंगे जो समझ पाएंगे इस राज्य को। स्वरूप जो स्वरूप सिद्धि बोलते हैं, स्वरूप ज्ञान, वो हो पाएगा। तो प्रभुपाद ने स्पष्ट कहा कि जिस सेवा के लिए गौर हरि आपको लाए, महाप्रभु जिसके लिए आपको जगत में लाए हैं, क्योंकि स्वयं प्रभुपाद को तो स्वयं पंच तत्व ने प्रकट होकर कहा ना, अपने घर से लोग भेजेंगे तुम्हारे पास, तुम करो जगत में नाम का प्रचार। महाप्रभु ने स्वयं बोला, पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम। और ये तुम्हें करना है सिद्धांत सरस्वती। तो उन्होंने बोला मैं कैसे करूं, न जन बल है न धन बल है, धन भी नहीं है, पैसा भी तो चाहिए, वो भी नहीं है, मैं कोई जॉब नहीं करता, कोई कार्य नहीं करता, एक अकिंचन साधु, और अब मनोबल भी नहीं है मेरे। दीक्षा शिक्षा गुरु दोनों जा चुके हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, श्री गौर किशोरदास बाबा जी वो शरीर छोड़ चुके हैं, पर जन बल भी नहीं है, टीम भी तो नहीं है मेरे पीछे कि मैं टीम को बोलूं चलो चलते हम सब। तो महाप्रभु ने यही तो बोला पंचतत्व सहित, बोला मैं अपने घर से लोग भेजूंगा। तो जिनको ये कहा जा रहा है उनमें से ही एक है ये श्रील नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज। तो आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद भी स्पष्ट कह रहे हैं कि हे प्रभु भक्ति सारंग प्रभु, अगर जिस काम के लिए आपको महाप्रभु ने भेजा है ना, जिस सेवा के लिए, वो फिर अगर अधूरी रह जाती, वो बहुत सारा भी काम पड़ा है जिसके लिए आपको भेजा गया है, और आपकी इस प्रकार अवस्था देखकर, आपकी जो इस सिचुएशन देखी, आपकी स्थिति देखी नहीं, तो मुझे लगा कि मैं आपको खो दूंगा, कहीं आपका ये शरीर चला ना जाए। ये सोचकर मैं बहुत दुखी हो गया, कह सकते हैं डर गया। वो उनका डर हमारे डर जैसा नहीं है, वो स्नेह बस डर है कि मैं बहुत दुखी हो गया। किंतु परम दयालु गौर हरि ने मेरी अवस्था देखकर बहुत कृपा कर आपको मेरे हाथों में लौटा दिया। लेकिन साथ साथ कहा कि गौर हरि इतने दयालु हैं, उन्होंने आपको मुझे दे दिया वापस, आपको लिया नहीं अभी। ऐसा ही अगर हम इसको रिलेट कर पाए सेम टू सेम, जब आपने श्रवण किया था रूप गोस्वामी जी का, नहीं सनातन रूप गोस्वामी जी, शायद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी मेनली। रूप गोस्वामी जी को जब कुछ ऐसे पानी बदलने से कुछ शरीर में कुछ समस्या उत्पन्न हो गई और वो पूरी धाम पहुंचे महाप्रभु के पास, वो बार बार उन्हें उसी अवस्था में आलिंगन करते, तो उनको बड़ा कष्ट होता हृदय में। तो उन्होंने विचार किया कि मैं इस शरीर को छोड़ दूं। तो महाप्रभु ने उन्हें तुरंत, आप सबने श्रवण किया ही था उनके चरित्र में, महाप्रभु ने उन्हें टोका, डांटा उन्हें कि ये शरीर तो तुम मुझे दे चुके हो ना, तुम पर क्या अधिकार है कि तुम इसको नष्ट करना चाह रहे हो। मुझे इस शरीर से भी बहुत कुछ सेवा लेनी है, से बहुत सारे कार्य करने हैं, जगत मंगल के, लोक कल्याण के। ऐसा ही सेम टू सेम हम यहाँ पर भी भाव देख भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद भक्ति सारंग प्रभु को कहते हैं कि आपको गौर हरि ने कुछ विशेष सेवाओं के लिए बुलाया है, और मुझे लगा कि मैं आपको खो दूंगा, वो सेवाएं रह जाएंगी, इसलिए इसलिए मैं आपकी इस प्रकार की सेवा में नियुक्त हुआ। तो धन्य ऐसे गुरु शिष्य संबंध ये वैष्णव जगत में ही इस प्रकार का आचरण देखने को मिल सकता है। वरना नारद जी स्वयं कहते हैं, गुरुओ बहवा संति शिष्य वित्तापहार का, दुर्लभा सदगुरु देवी शिष्य संतापहार का।
गुरु तो बहुत है इस दुनिया में, लेकिन शिष्य का धन हरण करने वाले, किसी भी बहाने उस प्रकार से धन हरण करने वाले, हे देवी, ऐसे ऐसे गुरु बहुत ही दुर्लभ हैं। दुर्लभा सतगुरु देवी शिष्य संताप हर का, जो शिष्य के समस्त संताप को हरे कृष्णा। इससे आगे का जो चरित्र है इसको हम कंटिन्यूटी कल देंगे। हरि